रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा SLOBS टॉपिक 1.3.1 एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास डायमेंशन की क्या एडवांटेजेस हैं और डायमेंशन हमारे किस काम आता है। स्टूडेंट, डायमेंशन जो है ये हम दो बेसिक फिनोमेना के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स के हम इन डायमेंशंस को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। मीन्स के किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। और सेकंड, हम इसको यूज़ करेंगे टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, कि हम कोई पॉसिबल फार्मूला जो है वो इससे डिराइव करेंगे। जो भी हमारे पास फ़िज़िक्स में कोई फार्मूला है वो इससे हम डिराइव करेंगे। सो डायमेंशन के हमारे पास दो मेन एडवांटेजेस हैं, दो मेन एप्लीकेशन हैं या दो मेन यूजेस जिसको हम कहते हैं, वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इससे हम अपने दो काम लेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। स्टूडेंट, इस केस के अंदर जो हमारे पास होमोजेनिटी है, इस केस में हम ये चेक करते हैं कि in order to check the correction, in order to check the correctness of an equation, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए we have to show कि राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस हैं वो ठीक आ रहे हैं। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस हैव सेम डायमेंशन। इक्वेशंस हैव सेम डायमेंशन, कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से जो डायमेंशन आएंगे राइट हैंड साइड से भी वही डायमेंशन आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ठीक है और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक इक्वेशन है VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट VF है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन कैपिटल L विथ स्क्वायर ब्रैकेट और टाइम कैपिटल T विथ स्क्वायर ब्रैकेट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, टाइम ऊपर आकर T-1 हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन आ जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन, तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन हमारे पास आएंगे VI प्लस AT। अब इस केस में जो हमारे पास VI है वो वंस अगेन इनिशियल वेलोसिटी है और प्लस एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम है, तो साथ एक टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। स्टूडेंट, ये टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा इसमें 2V। अब 2 एज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसके डायमेंशन नहीं होते, तो वंस अगेन हमारे पास जो बचने वाला है वो वेलोसिटी है, तो D डिवाइडेड बाई T। और इसको हम कहते हैं कि बिकॉज 2 इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब 2 को जो है ना वो हम उसके डायमेंशन नहीं होते, नहीं लिख सकते, तो उसको हम छोड़ देंगे, D डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब इस D डिस्प्लेसमेंट है, इसको वंस अगेन हम लेंथ में लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टाइम में लिखेंगे, तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम वंस अगेन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा LT-1। सो इसको हम कह देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए हैं। सो दिस इक्वेशन इज़ फिज़िकली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। लेकिन बाज़ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जो आपके पास डायमेंशनली करेक्ट आ जाते हैं लेकिन फिज़िकली नहीं होते,
उसको हम डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम एक और इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। लेफ़्ट हैंड साइड की पर अगर आप इसको देखते हैं आपके पास s आ रहा, s आपके पास डिस्टेंस है जो कि लेंथ से डिनोट किया जाएगा। राइट हैंड साइड की पर स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड से 1/2 ए टी स्केयर। 1/2 इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस नहीं होते तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ए टी स्केयर। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और ये आगे टाइम का स्केयर, तो एक टाइम जो है वो इस स्केयर को के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल टाइम रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम का हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस वेलोसिटी इनटू टाइम को अगर हम फर्दर देखेंगे तो वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, और ये इनटू टाइम आपके पास आ जाएगा। वंस अगेन टाइम टाइम के साथ कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट, सिंपल आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट। सो हम ये कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन की इक्वल आ गए हैं। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ये भी समझ लिया कि हमारे पास एक होमोजेनिटी क्या है और हम होमोजीनियस इक्वेशंस दोनों साइडों पे डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे। स्टूडेंट इसी तरीके से टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, अब हम कोई फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हम अगर डिराइव करना चाहें तो हम सबसे पहले उसमें क्या चीज़ देखेंगे और कैसे करेंगे। तो डिराइविंग ए फिज़िकल रिलेशन, हमारे पास कोई फ़िज़िकल रिलेशन कोई फार्मूला है उसको डिराइव करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि वी राइट ऑल दी डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़, हम सारे डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिखेंगे कि वो जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट अगर हम कहते हैं कि वेव्स, या बल्कि हम ये कह देते हैं कि मैटर वेव्स का फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। अब हम वेवलेंथ को डिराइव करने लगे हैं, वेवलेंथ का फार्मूला डिराइव करने लगे हैं, लेकिन जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगा 4 चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन, अब जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ द वेव्स, मैस ऑफ द पार्टिकल, उस मीडियम के जो पार्टिकल है, मैस ऑफ पार्टिकल्स, और तीसरी बात जो है वो डिपेंड करेगा प्लैंक्स कांस्टेंट पे। तो मैटर वेव्स जो है वो आपके पास इन 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे और उसको हम आगे कैसे लेके चलेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 पहले स्टेप में हमने ये करना है कि राइट डाउन ऑल द डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है, राइट डाउन ऑल द डिपेंडेंट या रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू मैस इनटू वेलोसिटी। स्टूडेंट दूसरा काम हमने ये करना है सेकंड स्टेप में कि हमने इनके पावर्स लिखने हैं, ठीक है। राइट डाउन दी
पावर स्टूडेंट किस चीज़ के, ए बी सी एटसेट्रा, इनके पावर लिखने हैं, मतलब इसके सम के इसके पावर बनाने हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते, प्लैंक्स कांस्टेंट पावर ए, मैस पावर बी, वेलोसिटी पावर सी। हमने पावर लिख लिए ए बी सी। अब स्टूडेंट तीसरे स्टेप में हमने काम करना है, थर्ड स्टेप में, कि डायमेंशन लिखने हमने, राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने डायमेंशंस लिखने हैं। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे वेवलेंथ को हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम m l स्क्वायर t पावर -1, ये इसकी पावर a, आगे m है उसकी पावर b, और आगे स्पीड है l t -1 उसकी पावर c। तो स्टूडेंट ये हमने डायमेंशंस जो है वो लिख लिए दोनों साइड के ऊपर। अब फोर्थ स्टेप में हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर 4 में कंपेयर द डायमेंशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसका आपके पास एक जो है वो क्वेश्चन कि कोई भी पॉसिबल फार्मूला वो आपसे SLO बेस डिराइव करवा लें। अब कंपेयर द डायमेंशंस, अगर स्टूडेंट हम इसको देखेंगे लेंथ को कंपेयर करेंगे तो लेंथ यहाँ पे आपके पास 1 टाइम है, और अगर यहाँ लेंथ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट लेंथ आपके पास जो है वो एक ये है पावर 2, उसके बाद a है, और एक ये है आपके पास उसकी पावर c है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस c। यहाँ से जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होते हैं, तो 2a प्लस c इज़ इक्वल टू 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से स्टूडेंट मैस को कंपेयर कर लें दोनों साइड की पर, यहाँ पर मैस 0 है, मैस इस साइड पे नहीं है, और यहाँ पर जो मैस आपके पास आएंगे वो आपके पास 2 जगहों पे आ रहे हैं। वंस अगेन एक आपके पास मैस ये आ रहा पावर a में, एक आपके पास मैस ये आ रहा पावर b में। तो स्टूडेंट इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस b, इसको अगर आप फर्दर लिखेंगे बेस सेम है तो पावर भी सेम है, तो आपके पास आ जाएंगे a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। इस तरीके से स्टूडेंट आप अगर टाइम को कंपेयर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर टाइम 0 है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास टाइम की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक आपके पास यहाँ -1 में आ रहा -a हो जाएगा, और एक c के साथ आ रहा -c हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको लिखेंगे -a -c, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो -a -c इज़ इक्वल टू 0, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट इन 3 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से हम ये a b c जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग इक्वेशन 2 a प्लस b इज़ इक्वल टू 0, दिस शो दैट a इज़ इक्वल टू -b, इस a इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, और उसके साथ साथ अगर हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 तो -a -c इज़ इक्वल टू 0, इसमें से अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास -a इज़ इक्वल टू c आएगा या a इज़ इक्वल टू -c आ जाएगा। इसकी वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कि आपके पास a की जगह पर -c आ जाए। सो स्टूडेंट इसको पुट करें तो आपके पास आएगा 2a प्लस c इज़ इक्वल टू 1, इसमें आपके पास आएगा 2a की जगह पर -c प्लस c इज़ इक्वल टू 1, -2c प्लस c इज़ इक्वल टू 1, इसमें आपके पास आएगा -c
इज़ इक्वल टू 1, इट मीन्स कि c इज़ इक्वल टू -1, आपके पास c का रिज़ल्ट जो है वो -1 में आ जाएगा। अब इसको वापस आप पुट करेंगे इस माइनस a वाले पॉइंट पे, या फिर इसके नीचे ही जो आपके पास ये लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू -c स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे, आपका इस रिज़ल्ट आएगा a इज़ इक्वल टू माइनस, अब -c की जगह पे क्या पुट करना है -1, तो स्टूडेंट a इज़ इक्वल टू +1, a का रिज़ल्ट भी आपको मिल गया। इस तरीके से a का रिज़ल्ट जब आपको मिल गया है, तो अब जो आपने पहले लिखा था इस इक्वेशन को, इसमें अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो a इज़ इक्वल टू -b। अब a की जगह पर स्टूडेंट आप पुट करेंगे +1 इज़ इक्वल टू -b, इट मीन्स कि b इज़ इक्वल टू -1। इसको आप यहाँ पर पुट करके ये स्टूडेंट आपके पास कंपैरिजन करके ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है पावर वाली a b c, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो उसमें ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ अब हमने पुट करने हैं अपने वापस स्टेप नंबर 2 के फार्मूले में। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है वापस, लैम्डा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c, ये वैल्यूज़ सारे a b c की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पुट करनी है हमने। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c। अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्टूडेंट a के पावर में आपके पास, या a के रिज़ल्ट में आपके पास आया था +1, m मैस इसके पावर b था वहाँ पर आया था -1, और वेलोसिटी था v उसके पावर c में आपके पास रिज़ल्ट आ गया था -1। इन -1 वाले टर्म्स को नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट, आपके पास आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट सिस्टम इंटरनेशनल में इक्वल टू 1 होता है, आपके पास दोनों नीचे आ जाएंगे। दिस मीन्स दैट लैम्डा ऑफ मैटर वेव इज़ इक्वल टू h/mv। सो स्टूडेंट ये आपके पास दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज डायमेंशन का ये है कि हम किसी भी पॉसिबल फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अभी तक ये कीजिएगा स्टूडेंट, इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।